हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपके पढ़ाई जैसा चल रहा होगा। जिससे कि आपको पता है ये हमारा क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 1 है, जिसमें आप लोगों को पता है कि 1.1 हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हैं 1.1 के तो जाके आप प्ले लिस्ट में चेक कीजिए। प्ले लिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएगा 1.1 का, जो 4 या 5 वीडियोस आपको दिया गया है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 1.2 एक्स क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का, है ना। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसका प्राइम फैक्टर निकालना है, लेकिन ट्री मेथड से। ट्री मेथड भी आपको इसमें दिखाना है। ट्री मेथड क्या होता है वो आपको मैं दिखाऊंगा कि ट्री कैसे मिले। तो पहले तो एक तो फैक्टराइज कीजिए, फिर उसको ट्री मेथड में निकालना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। 140 दिया हुआ है। ठीक है, 140 को हमें क्या निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 140 का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग को निकालेंगे। देखिए 140 है, 140 का कितना 2 से देने से कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। फिर 2 से दे, अगर हम फिर से दें तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। फिर से हम अगर इसे 5 से दे दें तो ये हो जाएगा ये 7। तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है। देखिए 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो आपको आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन का आ गया। अभी देखिए इसका हम लोग ट्री मेथड देखेंगे। ट्री मेथड में क्या आ जाता है आपका, वही आप अभी देखेंगे। टोटल कितना 140 है, तो 140 रहेगा ही रहेगा आपका सबसे पहला। और मैंने एक बॉक्स बना लिया और इसको दो भागों में बांट जाएगा, एक इधर एक आपका इधर में रहेगा, दो चीज़ रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सबसे पहले किस क्या क्या 2 किया, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 और इधर में कितना लिखेंगे 70। यहाँ 2 और 70 था, फिर इसे बॉक्स में बंद कर देंगे। एक ट्री मेथड हम लोग इसको नाम से। फिर इस 70 को जो है दो भाग में बांटेगा। फिर से ये 2 था और दूसरा कितना था 35, तो यहाँ पर 35 रहेगा। ठीक है, फिर इस 35 को क्या करेंगे, फिर से दो भाग में बांटेंगे। क्यों, क्योंकि 35 को 5 और 7 में बांटा गया था, तो एक नया आएगा कितना 5 और ये हो जाएगा आपका 7। और यहीं पर आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन ख़त्म। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं ट्री मेथड। जो जो निकलेगा आपको उसे दिखाना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं इसी के क्वेश्चन के अंत में। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 156। तो 156 का हम लोग देखेंगे कैसे बनाता है। तो 156 है, ये देखिए 2 से देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 7, ये हो जाएगा 8। ठीक है, अगेन 2 से देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। फिर ये 3 से देंगे तो ये हो जाएगा 13, 3 39, है ना। अब जो देखिए ये तीनों निकल के आ गया। अब हमें इसका फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। 156 का ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये निकल के आया। अभी हम इसका निकालेंगे 156 का। तो ये 156 का क्या हो जाएगा, दो भाग में बांटेंगे तो पहला तो हो जाएगा 2 और दूसरा कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा। अगेन दो भाग में बांटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा एक 2, अगेन इसको बॉक्स में कर देते हैं, और ये दूसरा कितना हो जाएगा आपका 39। ठीक है, फिर कितना होगा 3 और 13 में बांटना है। तो 3 और 13 में बांटना है तो इसमें कैसे करेंगे, ये पहला को लिख लेंगे 3 और तो दूसरा को हो जाएगा 13 और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 3825। अब 3825 को हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 3825 का एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो सबसे लास्ट में 5 है तो इसको 5 से दीजिए। तो 5 7 जा 35, 5 7 35, बच गया 3, फिर 5 6 के कितना हो जाएगा 5 3 जब 5 से गया, 5 6 के 30, सॉरी 5 7 35, 3 फिर 5 6 के 30, ये हो गया 2 बच गया 5 और 5 से 5 टाइम्स में, फिर 5 से जाएगा। तो 5 से जाएगा देखिए तो 7 5 एकम 5, 2 बच गया 5 25, 5 या 15, 153 आ गया। फिर से देखिए कितने जा सकता, 3 से जाएगा। तो 3 से जाएगा 3 5 15 और 3 एकम 3। ठीक है, फिर से कितना जाएगा 3 से जाएगा, ये हो जाएगा आपका लास्ट में 17। तो ये हमारा आ गया फैक्टराइजेशन।
अब फैक्टराइजेशन आ गया तो हम लोग देख लेते क्या क्या आया। 3825 का फैक्टराइजेशन आया आपका 5 × 5 × 3 × 3 × 17, ये आ गया। अब इसका हम लोग ट्री मेथड देखना है। क्या देखना है? ट्री मेथड। ट्री मेथड में देखिए सबसे पहले लिखना है 3825, ये हमारा रहेगा एक बॉक्स में। और इससे सबसे पहले डिवाइड किया हम लोगों ने किस में, एक तो 5 से किया और दूसरा कितना का 756 मिला, तो यहाँ लिख लेंगे 765। फिर से 765 को क्या किया मैंने 5 से फिर से किया और 153 मिला, तो यहाँ पर लिख सकता है 153। ठीक है, फिर से 153 को क्या किया 3 से किया, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 और ये कितना हो जाएगा 51। ठीक है, और इस 51 को फिर से किस में करना है 3 और 17 में, तो ये हो जाएगा कितना 3 और ये हो जाएगा 17, और यही हमारा हो जाएगा आपका यहाँ कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग का देखना है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है 5005। तो यहाँ पर देखिए 5005 को हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। तो ये है आपका 5005, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। तो इसको हम लोग एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो 5005 को अगर हम लोग देखेंगे तो 5000 को देखेंगे तो 5 से आप हो जाएगा, तो 1 टाइम्स ये 0 0 और ये फिर से 1 टाइम्स। फिर से आप 7 से देख सकते हैं, तो 7 से देंगे तो 7 एकम 7, 3 बच गया, और फिर किससे जाएगा 4 से 7 चौक 28, फिर से कितना जाएगा 2 बच जाएगा, 2 बच गया तो ये कितना 7 दिया 21, तो 143 आ गया। इतना आप समझ गए है ना। अभी आगे देखिएगा हम लोग 143 को कितना जाएगा, तो 11 से देखते हैं, तो 11 से कितना 1 टाइम्स जाएगा और ये 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ हमारा कितना हो गया 5005 इक्वल हो जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। ये हमारा हो गया आपका एक फैक्टराइजेशन। इसको अब हमें ट्री फैक्टर में करना है। तो ट्री फैक्टर में करने के लिए हम लोग यहीं पर करके देख रहे थे, आप नीचे कर लीजिएगा, हम यहाँ करके दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ में क्या आ जाएगा 5005, इसका क्या हो जाएगा सबसे पहले तो हो जाएगा एक 5 है ना, और दूसरा कितना हो जाएगा 101, ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा दूसरा देखिए 7 और 143, तो ये हो जाएगा 7 और ये कितना हो जाएगा 143। फिर से कितना हो जाएगा 11 और 13, तो ये क्या हो जाएगा आपका 11 और 13, ये हो गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आज का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन बच गया, और वो लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 7429। इसका तो सबसे पहले क्या लेना होगा 7429 को एलसीएम ले लेते हैं। तो 7429 का तो 7429 का जो एलसीएम लेगा वो हम लेते हैं सबसे पहले किसी 17 से ले लेते हैं। तो 17 से लेने पर कितना बार में जाएगा 4 बार, 17 चौका 68, 68 करने पर कितना, तो 4 इधर और 2 इधर, 6 बच गया, और 6 बच गया तो कितना हो जाएगा 62, 17 तिया 51, 3 बच जाएगा, और यहाँ पर कितना बच जाएगा कैरी 17 सत्ते कितना होता है 119, 17 सत्ते 119, तो यहाँ पर 11 कॉमन है तो यहाँ 7 बार में चला जाएगा। लास्ट में 9 था तो डायरेक्ट मैंने ये देख लिया। फिर से देखिए 19 टाइम्स में, तो 19 टाइम्स में 19 से जाएगा कितना बार में 2 टाइम्स में, 19 दूना 38, और कितना बच गया 5 से यहाँ तो ये कितना 57 मिल गया, तो 19 दिया 57, 23 आ गया। तो हमारा क्या आ गया ये फैक्टर में जो आपको आ गया ये आपका यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 7429 इक्वल टू 17 × 19 × 23, ये हमारा आ गया। और इसका जो हमारा क्या बनेगा एक ट्री मेथड जो बनेगा वो देखिए मैं यहाँ पर बना कर दिखाता हूँ 7429 का जो बनेगा वो सबसे पहले बनेगा क्या बनेगा 17 और 437 का बनेगा 437, ये बना। अभी आगे देखिए इस 437 का कितना बनेगा 19 और 23 बनेगा, तो ये हो जाएगा एक 19 और दूसरा क्या हो जाएगा 23, और यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर
5 है। ये आप अच्छा से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी आप देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 भी तो देख ही लिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पर हो जाता है, क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं इसी के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ, फाइंड द एलसीएम ऑफ द HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF equal to प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब HCF और LCM जो है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का बराबर होता है, ये हमें वेरीफाई करना है इस नंबर के तहत, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ 26 एंड 91, ये हमें क्वेश्चन दे दिया हुआ, इतना आप देख रहे हैं, है ना। अभी देखिए इसको हम लोग सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं। तो 26 को अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से देंगे, और 2 से देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 13 हो गया। ये 2 और कितना हो गया, 13 हो गया। दूसरा है 91 को अगर हम लोग देंगे तो 7 से देंगे तो कितना आ जाएगा, 13। यही दो होगा। अब हमारा दो पास जो फैक्टराइजेशन करके हमारे पास जो नंबर्स आया वो कितना कितना आया, एक 2 और 13 आया, दूसरा कितना 7 और 13 आया, 2 आया। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर 26 कितना कितना आया, तो ये आपका आया है 2 एंड 13, और दूसरा कितना आया 91, वो कितना आया 7 एंड 13, ये 2 आया। तो हमें सबसे पहले ये देखिए कि HCF क्या आया है और LCM क्या आया है। तो ये HCF ऑफ, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं HCF ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू कितना है, HCF मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, 13 इसमें भी 13 इसमें भी है, तो HCF क्या हो जाएगा 13। HCF क्या हो गया 13 हो गया, समझ में आ रहा है। ये दोनों में जो कॉमन रहता है वैल्यू उसे हम लोग बोलता है HCF। और LCM कितना आ जाएगा, LCM ऑफ 26 एंड 91। तो LCM जो हो जाएगा ये आपको देखिए, ये हो गया 2 इंटू 13 इंटू 7, ये 13 ऑलरेडी आ चुका है इसलिए नहीं लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 13 इंटू 26 इंटू 7 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 7 दूना 14, ये हो जाएगा 14 एंड इधर में कितना हो जाएगा, ये 182 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 7 दूना 14, 14 गुना 13 कीजिएगा तो 182 होता है, 14 इंटू 30 182 होता है। तो LCM आ गया 182 और HCF हो गया 13, इतना तो हमें पता चल गया। अभी हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन भी करना है कि ये सही में है सच न गलत है। तो वेरिफिकेशन करने से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन में लिखना पड़ेगा आपको वेरिफिकेशन, ठीक है। अब वेरिफिकेशन का मतलब होता है एक जो नंबर है HCF, ये लिखना पड़ेगा आपको HCF इंटू LCM बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब HCF इंटू LCM जितना आएगा उतना ही प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आना चाहिए, यही हमारा इसका मेन उद्देश्य है। तो देखिए HCF कितना आया और LCM कितना, तो HCF हमारा आया है 13 और LCM कितना आया है 182, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब 26 इंटू 91, ये है हमारा नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये दोनों मैंने, अब ये दोनों इक्वल आ गया तो आपका ये क्या है वेरीफाइड हो जाएगा, और नहीं आया तो ये वेरीफाइड नहीं हुआ, यही हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सीधा लिखेंगे, देखो 13 इंटू 2, 13 दूना कितना होता है 26, 26 का कितना हो जाएगा 6, फिर से 13 8 104 और यहाँ पर कितना था 2, तो 100, ये कितना हो जाएगा 106, यानी 10 बच गया, 13 कम 13 और 10 23, ये हो गया 1 2 3 1 6, ये हो जाएगा 26। और 91 से अगर आप कीजिएगा तो 26 इंटू 1 26 ही होता है, और बच गया कितना 20 हाथ में, फिर 26 इंटू 9 ये कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पर कितना बच गया था 20, 26 इंटू 1 6, बच गया हाथ में कितना आ गया 20, और 26 इंटू 9 अगर आप कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 200 कितना 10, 216 आ जाएगा, 216 में और 20 करिएगा तो 236 आपका आ जाएगा, तो 236 आ जाएगा। ये दोनों ही क्या हो गया आपका इक्वल हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही क्या हो गया इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया आपका वेरीफाइड हो गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये वेरीफाइड यहाँ पर आप लिख सकते हैं, और यही हो गया आपका आंसर।
क्योंकि दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करके आप ये इस तरह दोनों क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बताए उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो जाए। चलिए मैं ये भी बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी। ठीक है, आप इसे एक बार और बनाइए और इसे अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 वो है 510 एंड 92। तो 510 का पहले एलसीएम लेते हैं। अब 510 का एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2, ये कितना जाएगा 2 5 डेज। हमें फटाफट कर देता हूँ, आप लोग आराम से देखते रहिएगा। तो ये हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये कितना टाइम मिलेगा 85 टाइम्स आएगा। फिर 5 से करेंगे तो ये जाएगा आपका 70 टाइम्स। ठीक है, उसी तरह 92 का करेंगे तो 2 से कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 46। फिर से 2 से करने पर ये हो जाएगा 23। तो चलिए मैं लिखता हूँ इधर में, 510 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और उसी तरह 92 का करने पर आपका निकल के आएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो ये हमारा जो HCF है वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ HCF ऑफ 510 एंड 92 बराबर कितना आ जाएगा 2। और LCM ऑफ 510 एंड 92 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 17 के बाद कितना आएगा, A2 तो आ चुका, A2 आएगा इंटू 23। और ये जो आपका इक्वेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, आपको गुना करने पर ये आपका आ जाएगा 23460, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। अभी देखिए हम लोग को क्या करना है, HCF इंटू LCM करना है और ये दोनों नंबर का इक्वल होना चाहिए, ये हमें करना है। तो ये वेरिफिकेशन में करना है हमको, तो ये आप लिख सकते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन मतलब होता है HCF इंटू LCM बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो HCF कितना आ गया हमारा, तो HCF है 2 और LCM कितना आ गया 23460 और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब 510 इंटू 92। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब ये दोनों नंबर। ठीक है, और HCF इंटू LCM। तो इसको देखिए, इसको हम लोग डबल करेंगे। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, डबल करते हैं तो ये हो जाएगा 46, ये हो गया 8, ये हो गया कितना 120 हो जाएगा। 46 सॉरी ये हो जाएगा डबल डबल करने पे ये 9 हो जाएगा। ये मैं ठीक से लिख देता हूँ 46920, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। और इसका अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा 46920 और ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये इसी के साथ ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका ये बनकर तैयार होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ 3 3 6 एंड 54। तो मैं आपको ये बना के यहाँ पर दिखा दूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इधर में ऐसे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर यहाँ से मैं ऐसे करता हूँ और ये क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 3 3 6 एंड 54, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे 3 3 6 को एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो 3 3 6 को एलसीएम जाएगा 2 से जाएगा तो कितना 168 होगा। फिर से 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 84 हो जाएगा। फिर से 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 42। अगेन 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 21। अगेन 3 से जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 7। ठीक है, उसी तरह 54 पर देखते हैं। ये 54 में हो जाएगा 2 से 27 हो जाएगा, 3 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 3 3 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, उसी तरह 54 का कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए इसमें कॉमन क्या क्या, यहाँ से यहाँ एक कॉमन है, ये और क्या 3 और है क्या, नहीं एक ही 3 है। तो यहाँ से एक कॉमन इधर आ गया और 2 को कॉमन इधर आ गया, मतलब HCF कितना आ गया 2 और 3 का मतलब 6 HCF आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए ऊपर लिखना। ठीक है, तो नहीं तो इधर मैं लिख देता हूँ, इसको ऐसे बंद कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग नीचे लिखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ HCF ऑफ 3 3 6 एंड 54 कितना आ गया, ये आपको HCF आ गया 2 इंटू 3 बराबर में कितना आ जाएगा 6 आ गया। ठीक है, और LCM तो थोड़ा सा बढ़ाना है। LCM ऑफ 3 3 6 एंड
54, ये आपका कितना आ जाएगा? तो देखिए सबसे पहले तो ऊपर जितना है ऊपर लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू, ये 2 नहीं लिखना है तो ये 2 नहीं लिखा, ये 3 भी नहीं, ये मतलब 2 बार 3 लिखा, इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो इसका देखिए ये अगर आप पूरा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा 3024। ये मल्टीप्लाई कीजिए, इसका आपका आंसर कितना आ जाएगा? 23024। अभी हमारा फॉर्मूला है, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वेरिफिकेशन करना। और वेरिफिकेशन का मतलब होता है HCF इंटू LCM, और ये बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये होना चाहिए। मतलब ये इसका और इसका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यही हमारा इसका प्रूफ करना है। तो HCF इंटू LCM, तो HCF हमारा कितना है? 6, तो यहाँ पर 6 दे दिया। LCM कितना है? 3024। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब ये दोनों का नंबर का प्रोडक्ट, यानी 336 इंटू 54, ये भी हो सकता है। अगर ये दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, अगर आप इस दोनों को क्या करिएगा? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 18144। और इसका भी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 18144। ये दोनों ही क्या आ गया? बराबर आ गया। और जैसे बराबर आया तो ये क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया, ये वेरीफाइड हो गया, और हमारा आंसर यहीं पर क्या हो गया? ख़त्म हो गया। तो इसी के साथ हम लोग आज के जो वीडियोस है वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 1.2 का यहीं पर रखते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।